रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए प्रताप भानु कैसे बना रावण। भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं कि एक समय केकई देश पर महान राजा सत्यकेतु का शासन था। इस राजा के 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दोनों बहुत बहादुर थे और शासन एवं युद्ध कला में पारंगत थे। जब सत्यकेतु बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने राज्य बड़े पुत्र प्रताप भानु को दे दिया और स्वयं तपस्या करने हेतु वन में चले गए। जब प्रताप भानु राजा बने तो वे अन्य राजाओं को जीतने के अभियान पर निकल पड़े। उनके भाई अरिमर्दन ने उनकी सहायता की और थोड़े ही समय में उन्होंने अपने समय के सभी ज्ञात राजाओं को अपने अधीन कर लिया। हालांकि कई राजा प्रताप भानु की अधीनता में रहने के बजाय जंगलों में भाग गए। प्रताप भानु भाग्यशाली थे कि उन्हें धर्मरुचि नामक एक बहुत बुद्धिमान और धार्मिक विचारों वाला मंत्री मिला, जिन्होंने राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करने के बारे में सलाह दी और उनके मार्गदर्शन से प्रताप भानु ने अपने राज्य में समृद्धि और कल्याण लाए। अब क्या हुआ, एक दिन प्रताप भानु अपने मंत्रियों और मित्रों के साथ शिकार के लिए निकले। उन्होंने कई जंगली जानवरों का शिकार किया, लेकिन जैसे ही वे लौटने की सोच रहे थे, राजा ने एक विशाल जंगली सुअर को देखा और उसका शिकार करने के लिए उन्होंने अपना घोड़ा पीछे कर दिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सुअर तेजी से भागा और राजा उसके पीछे पीछे और राजा उसका पीछा करने के क्रम में अपने साथियों से अलग हो गए। घने जंगल में राजा की नजर सुअर पर पड़ी। उस समय तक सूरज डूब चुका था और राजा को एहसास हुआ कि वह अकेला था और अपना मार्ग भूल गया था। थका हुआ, प्यासा और भूखा वह किसी तालाब, नदी, झरने की तलाश में था ताकि वह विश्राम कर सके और पानी पी सके। इसी अवस्था में उन्हें एक मुनि का छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। यह मुनि उन राजाओं में से एक था जो प्रताप भानु के साथ युद्ध के दौरान भाग गया था और तब से मुनि के वेश में जंगल में रह रहा था और अपना बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा इस कपटी मुनि को न पहचानते हुए वहां गए। यद्यपि राजा ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु कपटी मुनि ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। देखा कि यह राजा प्रताप भानु है। राजा के पानी पीने और थोड़ा विश्राम करने के बाद राजा प्रताप भानु ने पूछा, मुनिवर आप कौन हैं और इस घने जंगल में कब से रह रहे हैं? कपटी मुनि ने कहा कि बस मैं युगों से इस जंगल में रह रहा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या के प्रभाव से अजर हो गया हूँ, इसलिए मेरा नाम एक तनु पड़ गया है। अजर होने के कारण मेरे शरीर का क्षय नहीं हुआ और ना ही कभी कोई रोग लगते हैं, सदैव इसी अवस्था में रहता है। राजा ने परीक्षा लेने के भाव से कहा कि इसका तात्पर्य आप अमर भी हो गए हैं और इतने युगों की तपस्या से त्रिकालदर्शी भी होंगे, तो कृपा मेरे विषय में बताएं मैं कौन हूँ। कपटी मुनि ने कहा, राजन आप सत्यकेतु के बड़े पुत्र प्रताप भानु हैं। आपके छोटे भाई का नाम अरिमर्दन है, जिसके सहयोग से आप सभी छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त कर चुके हो। आपका एक बहुत धर्मज्ञ बुद्धिमान सचिव है जिसका नाम धर्मरुचि है। उसका उद्देश्य प्रताप भानु के मन में यह धारणा बनाना था कि मुनि वास्तव में एक उन्नत तपस्वी है जो अतीत और भविष्य को देख सकता है। राजा वास्तव में प्रभावित हुआ और नकली मुनि को एक उच्च उन्नत आध्यात्मिक व्यक्तित्व मानते हुए इच्छा व्यक्त की कि मैं भी मुनिवर आपकी तरह अजर होना चाहता हूँ। मुनि ने कहा, तथास्तु। राजा को भरोसा हो गया कि मुनि अवश्य ही सिद्ध हैं, इनसे और भी वरदान मांगे जा सकते हैं। राजा की इच्छा बढ़ने लगी। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर बढ़ती जाती हैं। एक पूरी होती ही नहीं कि दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। राजा ने कहा, मुनिवर मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह अमर हो जाऊं। कपटी मुनि ने कहा, तथास्तु। राजा ने सोचा, अजर अमर तो हो गया, किंतु किसी राजा ने मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दी और मुझे परास्त करके कारागार में डाल दिया, तो अजर अमर रहकर क्या करूँगा? फिर कहा, मुनिवर मैं अजय हो जाऊं, मुझे कोई परास्त न कर सके और मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन जाऊं, 100 कल्पों तक शासन करता रहूं। मुनि ने कहा, तथास्तु। उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, किंतु एक बात का ध्यान रखना, ब्राह्मणों से कभी बैर न करना। यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो मेरे ये सारे वरदान निष्फल हो जाएंगे। राजा डर गया और बोला, मुनिवर इसका कोई उपाय नहीं है? कपटी मुनि ने कहा कि उन्हें 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्न रहेंगे और कभी उस पर क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने अत्यंत भाव विभोर होकर मुनि से आज्ञा मांगी। कपटी मुनि ने कहा, राजन रात अधिक हो गई है, आज रात यहीं विश्राम करो, प्रातः होते ही तपस्या के बल से मैं तुम्हें तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। फिर राजा को विश्राम करने के लिए कहा और जब राजा गहरी नींद में सो रहा था
तो उसने अपने प्रिय मित्र कालकेतु को बुलाया, जो वास्तव में एक राक्षस था और जो अपनी राक्षसी शक्ति के माध्यम से राजा को लुभाने के लिए जंगली सुअर बन गया था। कालकेतु ने अपनी शक्ति से सोते हुए राजा को उसके महल में ले जाकर उसके बिस्तर पर लेटा दिया और 3 दिन बाद शाही रसोइये का अपहरण कर लिया और कपटी मुनि को शाही रसोइये का भेष बदलकर राजा की रसोई में पहुंचा दिया। इस बीच राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा और जब वे इकट्ठे हो गए तो उन्हें नकली रसोइये द्वारा तैयार किया गया भोजन परोसा गया। अब इस नकली रसोइये ने जानवरों के मांस सहित अधिकांश घटिया सामग्रियों से भोजन तैयार किया। जब इकट्ठे हुए अतिथि प्रस्थान करने वाले थे तो एक आकाशवाणी हुई जिसमें ब्राह्मणों को यह अशुद्ध और घिनौना भोजन न करने की चेतावनी दी गई। ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दिया कि वह अपना राज्य खो देगा, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा और वह अगले जन्म में एक राक्षस बन जाएगा। इस प्रकार प्रताप भानु अपने अगले जन्म में रावण बने, जबकि उनके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने। मंत्री धर्मरुचि, जो धर्म के मार्ग पर चल रही थी और प्रताप भानु को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दे रही थी, विभीषण बन गई। रावण ने कठोर तपस्या की और जब भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा कि उसे मनुष्य या बंदर के अलावा किसी के द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। उसका तर्क यह था कि कोई इंसान या बंदर शायद ही कभी इतना ताकतवर होगा कि उसे मार सके। इस वरदान के बाद सुरक्षित महसूस करते हुए रावण और उसके साथी राक्षसों ने लूट, हत्या, विनाश आदि के अपने अभियान को आगे बढ़ाया, जिससे श्री राम के अवतार के लिए स्थितियां तैयार हुई। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं। Radio Hindustan.